अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक हम क्लोज कर चुके हैं। उसमें जितनी मेजर इनपुट डिवाइसेस हमारे सिलेबस में थी वो सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आउटपुट डिवाइसेस में भी हम ऑलरेडी प्रिंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें मज़ीद आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं वो मॉनिटर, स्पीकर के बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बीच में हम बना सकते हैं, बने हुए बुक के अंदर मौजूद है। प्लॉटर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। आज आउटपुट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आउटपुट, जिस तरह इनपुट डिवाइसेस के टॉपिक में पहले मैंने इस बात पे जोर दिया था कि इनपुट एक अलग टॉपिक है और इनपुट डिवाइस एक अलग टॉपिक है। इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेशन आती है आउटपुट की, हम लिख जाते हैं आउटपुट डिवाइस की। हालांकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो इसलिए मैंने डिटेल से शुरू में पहले आउटपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर पे आएंगे, जिसका आज पार्ट 1, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में इसकी जो दो टाइप्स लिखी हुई है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एन आउटपुट। ये आउटपुट क्या होती है, रिजल्ट को कह सकते हैं। कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल से वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो कंप्यूटर इज अ मशीन that is used to process data into useful information। इसका निचोड़ बिल्कुल थोड़े से वर्ड्स में पूरे के पूरे कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया गया कि एक मशीन है जिसका काम क्या है, जो डाटा हम इसमें इंटर करेंगे उस डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाएगा। इंफॉर्मेशन को ही समझ ले आउटपुट कहते हैं, जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने डबल क्लिक किया किसी वीडियो के आइकन पे, डबल क्लिक किया, वो प्ले हो गई, तो जो प्ले होकर वो वीडियो मुझे सामने नजर आना शुरू होगी, मैं कहूंगा ये कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट दी है। इनपुट मैंने क्या दी, जब मैंने माउस के जरिए उस पर डबल क्लिक किया, प्रोसेसिंग क्या हुई, कंप्यूटर ने चेक किया ये कौन सी फाइल है, इसे कौन सी एप्लीकेशन में ओपन करना है, वो सारी प्रोसेसिंग हुई है। मैंने वेबसाइट लिखी है, ब्राउजर ओपन किया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर रखा उसमें मैंने वेबसाइट लिखी और मैंने इनपुट दी है। फिर एक लोडिंग होती है, वो चेक करता है क्या ये वेबसाइट मौजूद भी है या नहीं है। फिर हमारा उस वेबसाइट को सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उस वेबसाइट का जब होम पेज मुझे स्क्रीन पे खुल के सामने नजर आएगा तो मैं कहूंगा ये मुझे कंप्यूटर ने आउटपुट दी है। तो आउटपुट क्या है, जो डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं कंप्यूटर उसकी आउटपुट जनरेट करके देता है। और हम कंप्यूटर को यूज इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम उसमें डाटा इंटर करें, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दे, हमें इंफॉर्मेशन दे दे। तो जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, वो ही हमारे लिए आउटपुट है। तो इसकी डेफिनेशन, द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, वो डाटा जो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बन गया। कंप्यूटर में मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये एक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाती है। तो हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, जब वो प्रोसेस कर देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, तो जो रिजल्ट हमें देगा वो रिजल्ट इंफॉर्मेशन होगी और वही इंफॉर्मेशन आउटपुट कहलाएगी। तो जो डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाता है उसको आउटपुट का नाम दिया जाता है। जो डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाएगा, जो रिजल्ट कंप्यूटर हमें जनरेट करके देगा, वो ही हमारे लिए आउटपुट होगी। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक हार्ड कॉपी। अब वो जो कंफ्यूजन वाला काम है कि आउटपुट की टाइप्स में अमूमन ये अक्सर मैंने देखा है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस पे करता हूं कि ये यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूछा जाता है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, तो हम लिख देते हैं मॉनिटर,
स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये लिखना शुरू हो जाते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस की टाइप है, वो एक अलग टॉपिक है। तो आउटपुट की दो टाइप्स हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी का मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं प्रिंटर के टॉपिक में, कि प्रिंटर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू गेट हार्ड कॉपी आउटपुट, कि वो एक मशीन है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट, फॉर एग्जांपल हार्ड कॉपी आउटपुट ये पेपर पे जिसका प्रिंट निकला होता है, जो टेंडेबल फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी, फॉर एग्जांपल ये जो सामने बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये बोर्ड मॉनिटर की स्क्रीन है, ये सारा कुछ जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइप किया हुआ है या पेज पे लिखकर स्कैनर के जरिए ये मैंने इनपुट दी हुई है कोई इमेज फाइल में, तो ये जो स्क्रीन पे हमें मटेरियल नजर आ रहा होगा जिसको हम टच नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सामने शो हो रहा है, कोई वीडियो प्ले हो रही है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। The output displayed on monitor screen is called soft copy output. ऐसी आउटपुट की ऐसी टाइप जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगी। आउटपुट की ऐसी टाइप जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल फॉर्म में होती है, जो हमें सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, वो आउटपुट है। अब मैंने 20 जमा 20 कैलकुलेटर उठाया, उस पे भी स्क्रीन बनी हुई होती है, 20 प्लस 20 किया, स्क्रीन पे शो हो गया 40, तो ये जो 40 है, ये जो 40 डिस्प्ले हुआ, ये 40 आउटपुट है, और स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से मुझे ये आउटपुट नजर आई है। तो हार्ड कॉपी ऐसी आउटपुट जिसका पेपर पे प्रिंट निकला होता है, जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जो टेंजिबल फॉर्म में होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी। और ऐसी आउटपुट जो स्क्रीन पे हमें नजर आती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। इन दोनों में डिफरेंस की कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कंपैरिजन। और ये जो न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या न्यू 9th के, अमूमन इन्हें ये डिफरेंस वाला टॉपिक अटेम्प्ट करना नहीं आता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फला एंड फला, दो चीजों में जब डिफरेंस आ जाए कि इस और इसमें क्या फर्क है, तो हमेशा हमने एक लाइन लगानी है, एक साइड पे सॉफ्ट कॉपी या डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, तो एक साइड पे हार्डवेयर, एक साइड पे सॉफ्टवेयर, और इनके पॉइंट भी ऑपोजिट एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं लेकर रहा हूं ये साइज में बड़ी है तो इसके सामने ये पॉइंट लिख दूं ये कीमत में महंगी है। डिफरेंस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसमें दोनों पॉइंट इकट्ठे आएंगे। अगर ये शोर करता है प्रिंटिंग के दौरान, तो हमने सामने लिखना है कि प्रिंटिंग के दौरान शोर नहीं करता। तो डिफरेंस का जब भी टॉपिक आ जाए, टेबल बनाकर एक लाइन सी लगाएंगे, साथ सीरियल नंबर लेके जाते हैं, तो इस तरह से उसका टॉपिक अटेम्प्ट करना है। तो सॉफ्ट कॉपी इट इज इन intangible form, सॉफ्ट कॉपी intangible form ऑफ आउटपुट होती है। intangible का क्या मतलब है? ऐसी आउटपुट जो हमें, जिसको हम टच ना कर सके, जो नॉन फिजिकल हो। फिजिकल मतलब ये मार्कर फिजिकल है, नॉन फिजिकल जो हमें सामने नजर ना आए, जिसको हम टच ना कर सके, जिस तरह हवा है उसको हम टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर पे हमें नजर आ रही है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी इट इज इन टेंजिबल फॉर्म, ये टेंजिबल फॉर्म में होती है। टेंजिबल मींस जिसको हम टच कर सकते हैं, पेज पे जो प्रिंट निकला हुआ है हम उसे टच कर सकते हैं। तो intangible that cannot be touched, tangible that can be touched or seen। सॉफ्ट कॉपी हमें नजर कहां पर आती है? इट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। और हार्ड कॉपी आउटपुट हमें कहां मिलती है? इट इज प्रिंटेड ऑन पेपर, इसका पेपर पे प्रिंट निकला होता है। सॉफ्ट कॉपी को हम चेंज कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट दैट कैन इजीली बी चेंज, जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, फिर मुझे याद आया कि ये जो सेंटेंस ये मैंने लिखा है ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, उसको मैं काट देता हूँ, तो वो एडिट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। या मैंने एक लेटर बनाया,
اس میں 3 اس کے پیراگراف سے بنا کر ایڈ کیے، وہ میں بنا کر سیو کر چکا ہوں، ابھی میں نے سینڈ نہیں کیا، پھر مجھے کہا جاتا ہے یہ سینٹر والا پیراگراف اس میں سے ختم کر دیں، تو میں کیا کرتا ہوں سینٹر والے پیراگراف کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو سافٹ کاپی کو چینج کیا جا سکتا ہے لیکن ہارڈ کاپی کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ It is type of output that cannot be changed، جو چینج نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو بکس ہے آپ کی، اس میں اگر کوئی پرنٹنگ مسٹیک آ چکی ہے تو بک کی وہ پیجز پرنٹ ہو چکے ہیں، اس کی پبلشنگ ہو چکی ہے، تو پھر وہ پرنٹنگ مسٹیک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ٹھیک کرنی بھی ہے تو پرانے جتنے ہزاروں لاکھ اس کے پرنٹ نکلے ہوئے ہیں وہ سارے ہمیں ضائع کرنے پڑیں گے، پھر نئے سرے سے نکالنے پڑیں گے۔ تو ہارڈ کاپی جب ایک بار پروڈیوس ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر اسے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ سافٹ کاپی کی ڈپلیکیٹس وداؤٹ اینی کاسٹ بنتی ہیں، بغیر پیسوں کے۔ مثلا میں نے نوٹس بنائے، کمپیوٹر میں کمپوز ہے میرے پاس، اور 1000 بچہ مجھے یو ایس بی دیتا ہے کہ مجھے کاپی کر دیں، تو میرا کوئی خرچہ نہیں آئے گا، میں سب کو کاپی کر دیتا ہوں یا سب کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، میرا اس پہ کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ سافٹ کاپی کی جتنی مرضی ہزاروں ڈپلیکیٹس بنائیں، لاکھوں بنائیں، اس پہ کوئی ہمارے پیسے نہیں لگیں گے، لیکن ہارڈ کاپی کی اگر ہم ڈپلیکیٹس بنائیں گے تو وہ پیسے لگیں گے۔ ایک نوٹس اگر میں نے دی اس میں 10 MCQs ہیں ایک پیج پہ، میں نے 1000 اسٹوڈنٹ کو دینے ہیں تو 1000 کاپیز کرانا پڑے گی۔ اگر 3 روپے کی ایک کاپی ہے تو وہ 1000 نوٹس 3000 روپے کے بن جائیں گے اگر ہارڈ کاپی کی فارم میں دوں گا۔ تو سافٹ کاپی کی ڈپلیکیٹس بغیر پیسوں کے ہم ملٹیپل کاپی اس کی بنا سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپی کی اگر ملٹیپل کاپیز ہم بنائیں گے تو اس پہ پیسے لگیں گے۔ سافٹ کاپی سٹور ہوتی ہے سٹوریج ڈیوائسز میں، جیسا کہ ہمارے کمپیوٹر میں سٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے ہارڈ ڈسک، ہم جو لیٹر وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں، کوئی ایوارڈ لسٹ ہے وہ ساری ہارڈ ڈسک میں ہم سٹور کرتے ہیں، یا فلیش ہے، یو ایس بی میموری کارڈز وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو یہ سٹوریج ڈیوائسز پہ سٹور کیا جاتا ہے۔ ہارڈ کاپی کو سٹور کرنے کے لیے پیپر چاہیے، اس کا پیپر پہ پرنٹ نکلا ہوا ہوگا، تو یہ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ تو اگر ڈفرنس کے پوائنٹس آ جائیں تو یہ 5-6 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، شارٹ کوسچن میں آئے تو ہم نے 3 سے 4 پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 سے 4 پوائنٹ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک سارا آؤٹ پٹ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ واٹ از این آؤٹ پٹ؟ What are different types of output؟ آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے، آؤٹ پٹ کی ٹائپس کتنی ہیں؟ تو آؤٹ پٹ کا ہم نے پڑھا جو کمپیوٹر ہمیں ریزلٹ پروڈیوس کر کے دیتا ہے، جو انفارمیشن ہمیں پروڈیوس کر دیتا ہے، اسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہارڈ کاپی ایک سافٹ کاپی۔ سافٹ کاپی وہ آؤٹ پٹ جس کا جو ہمیں مانیٹر کی اسکرین پہ نظر آئے، ہارڈ کاپی جس کا پیپر پہ پرنٹ نکلا ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ واٹ از آؤٹ پٹ ڈیوائس؟ یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر نے جو ریزلٹ پروڈیوس کیا وہ تو آؤٹ پٹ ہے، وہ ریزلٹ ہمیں نظر کہاں پر آیا؟ چاہے مانیٹر پہ آیا، چاہے ہم نے وہ ریزلٹ پرنٹر کے ذریعے پرنٹ اس کا لیا، تو مانیٹر اور پرنٹر یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آئیں گی۔ کمپیوٹر سے میں نے کوئی میوزک پلے کیا، کوئی نعت پلے کی، اسپیکر نے آواز دینا شروع کر دی، تو اسپیکر مجھے جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے وہ آڈیو آؤٹ پٹ ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے۔ اسپیکر بذات خود کیا ہوگا؟ اسپیکر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوگا۔ تو ایک ایسی ڈیوائس جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے انفارمیشن حاصل کریں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کہلائے گی۔ A device that is used to get information from computer is called output device۔ اس کی ایگزامپل میں نے لکھا ہے مانیٹر، پرنٹر، پلاٹر، اسپیکر، پروجیکٹر، یہ ساری آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں۔ تو پہلی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہم ایک آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پرنٹر، اس کی ٹائپس بھی ہم کر چکے ہیں۔ مانیٹر اینڈ ٹائپس، تو اس کا پہلا پارٹ صرف مانیٹر کا انٹروڈکشن، آج میں کراؤں گا کہ مانیٹر کیا ہوتا ہے، اس کی کیٹیگریز کتنی ہیں، اس میں ریزولوشن اور پکسل یہ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں یہ کیا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے مانیٹر کی ٹائپس کے بارے میں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ تو مانیٹر جس کو ڈسپلے سکرین بھی کہتے ہیں، اس کے دوسرے نام ہیں، مانیٹر از آلسو کالڈ ڈسپلے سکرین، یا سمپل اسے سکرین بھی ہم بولتے ہیں۔ مانیٹر از کالڈ ڈسپلے سکرین
और स्क्रीन, इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। तो टॉपिक आ सकता है व्हाट इज स्क्रीन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन, हमारा यही सेम टॉपिक होगा। तो मॉनिटर के दूसरे नाम, इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं और स्क्रीन भी कहते हैं। और ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हमें रिजल्ट देती है किस फॉर्म में, ये आउटपुट कौन सी देती है, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर से हमें मिलती है हार्ड कॉपी, मॉनिटर से हमें जो आउटपुट मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है। तो अगर मॉनिटर को हम डिफाइन करें तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गेट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर is an output device that is used to get soft copy output। या second definition हम ऐसे बना सकते हैं, monitor is an output device that is used to display text, graphics and videos on screen। कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मॉनिटर की डेफिनेशन है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी, टेक्स्ट भी सॉफ्ट कॉपी में, जो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पे जो भी चीज नजर आती है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। इसकी दो कैटेगरीज हैं। मॉनिटर हमारे पास दो तरह के मौजूद हैं, कैटेगरीज और टाइप्स, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। टाइप्स और है, कैटेगरीज और है। कैटेगरीज में जो उसे बनाया गया वो किस हवाले से कैटेगरीज को बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो कलर्स दिखाते हैं। कैटेगराइज जैसे किया गया है कलर्स के हिसाब से। तो कलर्स के हिसाब से कैटेगरीज में दो तरह के मॉनिटर हैं, एक मोनोक्रोम और एक कलर मॉनिटर। मोनो कहते हैं सिंगल को, ऐसे मॉनिटर जो किसी एक कलर में आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल, ये अगर सामने मॉनिटर है, पीछे बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसे फोरग्राउंड कहते हैं। एक होता है बैकग्राउंड के आगे जो चीज हमें नजर आती है वो फोरग्राउंड कहलाती है। तो फोरग्राउंड में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का है, तो मैं कह सकता हूं ये मोनोक्रोम आउटपुट है, सिंगल कलर में। तो ये बहुत पुराने मॉनिटर हैं जो शुरू में इस्तेमाल होते थे। अभी भी कुछ दिन पहले मैं नेशनल बैंक में गया था, वहां पर उन्होंने वो मोनोक्रोम मॉनिटर कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था, जिसका एक ब्लैक बैकग्राउंड है, ऊपर व्हाइट कलर में टेक्स्ट नजर आएगा, या ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट किसी एक रेड कलर में। ये हमें फिर ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिखाएंगे। तो ये मॉनिटर मोनोक्रोम है जो सिंगल कलर में आउटपुट देते हैं। जो आजकल हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं वो कैटेगरी नंबर 2 के मॉनिटर हैं, जिनको हम कलर मॉनिटर का नाम देंगे। और कलर मॉनिटर हमें कलर्ड फॉर्म में आउटपुट देते हैं, RGB रेड। ये बेसिक 3 कलर्स हैं, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमें इन 3 कलर्स में, इन 3 बेसिक कलर्स में आउटपुट देते हैं। फिर ये जो 3 बेसिक कलर्स हैं, आगे मजीद इनकी वेरिएशंस बन के 256 मजीद कलर्स बनते हैं। फिर उनकी वेरिएशंस बनाकर और भी कलर्स हमें मॉनिटर दिखा सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज मॉनिटर की 2 कैटेगरीज बनाई गई, इसमें एक मोनोक्रोम मॉनिटर है, एक कलर मॉनिटर। इसके बाद मॉनिटर के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म एक यूज होती है, पिक्सल। व्हाट इज मेंट बाय पिक्सल? अमूमन ये टर्म यूज करते हैं, फलां ने मोबाइल लिया जी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें भी टर्म यूज हुई है पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या है? सबसे पहले इसका स्टैंड फॉर हमें पता होना चाहिए। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। होते क्या है? ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जिस तरह प्रिंटर के टॉपिक में मैंने बताया था कि जो भी कैरेक्टर हमें सामने नजर आता है वो डॉट से मिलकर बनता है, और जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी उस कैरेक्टर की क्वालिटी अच्छी होगी। इसी तरह ये अगर मॉनिटर की स्क्रीन है, इस पे चाहे कोई तस्वीरें हमें नजर आ रही है, चाहे कोई वीडियोस है, चाहे कोई टेक्स्ट है, वो सब कुछ डॉट से मिलकर बना हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में वो डॉट सारे अरेंज होते हैं, वो सारे डॉट से जो भी तस्वीर हमें नजर आती है, जो भी वीडियो, वो सब कुछ डॉट से मिलकर बनी हुई है। उन्हीं डॉट्स को पिक्सल कहते हैं जो मिलकर कोई भी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर पिक्सल शॉर्ट वर्जन आ रहा था तो हमें लिखना है पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल आर स्मॉल डॉट्स दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन।
रेजोल्यूशन एक और टर्म मॉनिटर के टॉपिक के हवाले से यूज होती है रेजोल्यूशन। अब अमूमन देखते हैं इस तरह से लिखा हुआ आता है 1024/768 या पुराने मॉनिटर्स की रेजोल्यूशन ऐसे भी हो सकती थी 320/200। तो ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन है कि वो कितने डॉट्स दिखा सकता है। 1024/768 कॉलम में कितने डॉट्स, रोज में कितने, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरी स्क्रीन पे नंबर ऑफ डॉट्स मिल जाएंगे। तो रेजोल्यूशन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन भी ज्यादा होगी, और जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी स्क्रीन पे पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर ये मॉनिटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। कल हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, जो दो बेसिक टाइप्स लिखी हुई है, एक CRT मॉनिटर, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर। थैंक यू सो मच।